मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमत। मित्रों, सम्राट सरकार आई है और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल बने हैं। उसके बाद से लगातार रोज कोई न कोई सूचना, कोई न कोई आदेश, कोई न कोई निर्देश आपको देखने को मिल रहा होगा। और भूमि सर्वेक्षण को लेकर कई तरह के समाचार आप देख रहे होंगे, लेकिन आज हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि बिहार भूमि विशेष सर्वेक्षण फेल हो गया, अपने उद्देश्यों से भटक गया। कैसे, पूरी कहानी बताएंगे आपको, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद आप अपना विचार जरूर दीजिएगा, चूँकि हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, चूँकि आप उन चीज़ों को भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं। मित्रों, बिहार में चल रहा है विशेष भूमि सर्वेक्षण। राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा प्रशासनिक अभियान इसे माना जा रहा है। सरकार ने दावा किया था कि इस सर्वेक्षण के बाद हर जमीन की मलकियत स्पष्ट हो जाएगी, पुराने भूमि विवाद जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे, फर्जी जमाबंदी पर रोक लगेगी और भविष्य में मारपीट, हत्या, खूनी संघर्ष जैसी जो भूमि को लेकर विवाद होते हैं वैसी घटनाएं कम हो जाएंगी। लेकिन अब जमीन पर जो स्थिति दिखाई दे रही है वो सरकार के मूल उद्देश्य पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। वह सरकार के इस अभियान के मूल उद्देश्य पर ही सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि जिस सर्वे का उद्देश्य वास्तविक मालिक तय करना था, अब वही पुराने सर्वे मतलब पुराने रिकॉर्ड के नाम पर जमीन दर्ज करने की नीति पर चल पड़ा है। आपने देखा होगा कई जगह समाचार और बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जो सीधे समाचार तो बता देते हैं, जो घटनाएं होती हैं वो बता देते हैं, लेकिन उसके पीछे की बात, उसके पर्दे के पीछे की जो चीज़ें हैं उस पर फोकस नहीं कर पाते और हम उसी पर करते हैं। देखिए, ये मैंने जो कहा कि मूल उद्देश्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जमीन आज भी मृत पूर्वजों के नाम पर ही दर्ज होगी तो फिर मालिकाना हक स्पष्ट कैसे होगा, और जब मलकियत ही स्पष्ट नहीं होगी तो विवाद खत्म कैसे होगा। सरकार का इस योजना का मूल उद्देश्य क्या था? जब बिहार सरकार ने विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू किया था तब कई बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हर जमीन का वास्तविक मालिक तय होगा, जमीन विवाद कम होंगे, फर्जी दस्तावेज खत्म कर दिए जाएंगे, खत्म होंगे, सरकारी जमीन की पहचान होगी, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, जमाबंदी केवल और केवल जीवित व्यक्ति के नाम पर बनेगी, ये कहा गया था, और भविष्य में दाखिल खारिज और रजिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। सरकार ने तो आपको याद होगा यहाँ तक कहा था कि बिहार में अधिकांश अपराध जमीन विवाद से जुड़े होते हैं, इसलिए यह सर्वे सामाजिक शांति के लिए जरूरी है। मतलब इसको कितना महत्वपूर्ण माना गया था और लोगों ने माना था, और नीतीश कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को सारे लोग एक तरह से कहें कि शाबाशी दे रहे थे। लेकिन रास्ता बदलता चला गया और जहां मंजिल पहुंचना था उस रास्ते से पूरा अभियान भटक गया। लेकिन अब जो फैसले लिए जा रहे हैं वे इस उद्देश्य को ही कहीं ना कहीं कमजोर करते दिख रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव क्या है मित्रों कि बिना बंटवारे वाली जमीन का भी सर्वे होगा, लेकिन पूर्वजों के नाम पर ही होगा। मतलब अब इसी से आप समझिए कि बंटवारा आपके घर का नहीं हुआ है, दादाजी के नाम पर जमीन है, उसके बाद पिताजी हैं, चाचा हैं, उनके बाल बच्चे हैं, मतलब जमीन की मलकियत स्पष्ट नहीं है, और अब जो सर्वे होगा वह भी पूर्वजों के नाम पर ही होगा।
तो फिर विवाद घटा कैसे? और सरकार ने अब स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि अगर परिवार में जमीन बंटवारा नहीं हुआ है तब भी सर्वे नहीं रुकेगा। ऐसे मामले में जमीन उसी पुराने मालिक या पूर्वज के नाम पर दर्ज रहेगी जिसके नाम से पहले से रिकॉर्ड मौजूद है। क्या हुआ इसका मतलब? मतलब स्पष्ट कि दादा के नाम पर जमीन थी, दादाजी स्वर्गवासी हो गए, बेटा पोतों में बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है और इसको लेकर विवाद पूरे परिवार में चल रहा है, मतलब जमीनी विवाद चल रहा है। तो अब सर्वे उसी मृत पूर्वज मतलब दादाजी के नाम पर पूरा कर दिया जाएगा। और यहीं से खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल कि अगर जमीन फिर से मृत दादाजी के नाम पर या मृत व्यक्ति के नाम पर ही दर्ज हो गई तो फिर वास्तविक मालिक कौन माना जाएगा? किस भूखंड का स्वामी कौन होगा? और भविष्य में इसे कौन बेचेगा? बैंक लोन इस पर किसको दिया जाएगा? दाखिल खारिज कौन कराएगा? सरकारी मुआवजा किसे मिलेगा? अधिग्रहण अगर होता है किसी विशेष परिस्थिति में तो उसका पैसा किसको दिया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण कि अगर 5 भाइयों में विवाद है तो सर्वे के बाद भी यह विवाद तो जस का तस रहेगा, विवाद समाप्त हुआ नहीं। जबकि उद्देश्य क्या था कि भूमि विवादों को समाप्त किया जाएगा और स्पष्ट कहा गया था कि जो भी जमाबंदी कायम की जाएगी वह जीवित व्यक्ति के नाम पर की जाएगी। और उसी स्थिति में जो ये दावा था सरकार का कि भूमि विवाद समाप्त होंगे, उसी स्थिति में हो सकता था। यानी सरकार सिर्फ रिकॉर्ड भर रही है, रिकॉर्ड तैयार कर रही है, विवाद खत्म नहीं कर रही है और नहीं कर सकेगी। यह जो सिस्टम है, ये जो नीति बनाई गई है इसके तहत। तो क्या सरकार सर्वे पूरा करना चाहती है या समस्या का हल करना चाहती है? ये एक बड़ा सवाल है। अब यह आरोप भी लगने लगा है मित्रों कि सरकार का मुख्य उद्देश्य सही सर्वे नहीं, समय पर सर्वे पूर्व करके दिखा देना है कि हाँ साहब हम तो बड़ा अच्छा काम किए, मतलब खुद की पीठ खुद थपथपा दिए। सही सर्वे नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यह सही सर्वे नहीं हो रहा है, यह समय पर सर्वे दिसंबर 2027 तक सर्वे पूरा कर लेना है और इसी को दिखाना है कि हमने तो साहब सर्वे पूरा कर लिया। लेकिन विवाद समाप्त नहीं हो रहा है, विवाद बढ़ रहा है। और इन सारे चीज़ों का कारण क्या है? सो समझिए कि दस्तावेजों की भारी कमी है। ग्रामीण बिहार में लाखों परिवार ऐसे हैं जहां पुराना खतियान उनके पास उपलब्ध नहीं है, रसीद उपलब्ध नहीं है, वंशावली भी पूरी तरह उनके पास स्पष्ट तैयार नहीं है। बंटवारा अगर हुआ है तो कागज नहीं है, इसलिए कि पहले जो बंटवारा होता था वो मौखिक बंटवारा होता था। और बंटवारे की बात करें तो मौखिक बंटवारा हो गया, उसमें से एक पट्टीदार या एक जो हिस्सेदार है उसने अपनी जमीन बेच दी। अब वह जो खतियान की जमीन है, बाकी की जमीन, उसमें भी हिस्सा मांग रहा है, मतलब विवाद वहाँ पूरी तरह स्पष्ट रूप से चल रहा है। ऐसी स्थिति में वास्तविक स्वामित्व तय करना बेहद कठिन है मित्रों। दूसरी बात कि जमीन पर वास्तविक कब्जा और रिकॉर्ड ये अलग अलग है, ऐसे एक नहीं, हजारों हजार जमीन है। और बिहार में ऐसी जमीनों की संख्या बहुत बड़ी है जहां रिकॉर्ड किसी और के नाम से है, कब्जा किसी और का है, खेती कोई तीसरा कर रहा है, रसीद कोई चौथा कटा रहा है। अब मान लीजिए मित्रों कि आपकी एक ज़मीन है, आपका सारा ज़मीन लगभग एक जगह है, लेकिन एक ज़मीन ऐसा है जो कहीं अलग है और अब उस पर आपको खेती करने में दिक्कत होती है, तो आप चाहते हैं कि उस ज़मीन को
अपने अन्य जो आपका जो ज़मीन है वहाँ पे उसको ले आए। तो आपने बदलैन कर लिया। किसी व्यक्ति का ज़मीन आपके सारे ज़मीन के पास था, उसको आपने कहा कि भैया वो मेरा ज़मीन ले लो और आप दे दो, उसने दे दिया। ये सब जुबानी हुआ, कागजी कहीं नहीं हुआ। पहले जुबानी ही होता था। अब रिकॉर्ड में नाम इनका है और कब्जा किसी और का है। तो ऐसी स्थितियां बहुत ज़्यादा है। अब सर्वे कर्मियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि माने तो किसे माने, किसे सही स्वामी माने, स्वामित्व किसे दें। और लाखों परिवारों में पारिवारिक बंटवारा भी अभी तक नहीं हुआ है। गांव में अधिकतर जमीन अभी भी संयुक्त परिवार के नाम पर है। जैसे अब समझ लीजिए कि दादा के नाम से 20 बीघा जमीन है, 4 उनको बेटे हुए और 4 बेटों से 8 पोते हुए। बंटवारा तो हुआ लेकिन मौखिक हुआ। अब सभी से अलग अलग अपना खेती करने लगे, लेकिन कागज सबका एक ही है। अब सर्वे अगर फिर दादा के नाम से हो गया तो भविष्य में विवाद खत्म होने के बजाय और भी जटिलताएं बढ़ जाएंगी और भी विवाद बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार बार बार, देखिए जब शुरू हुआ तब से अभी तक आप देखिए कितनी बार सरकार ने नियम को बदला है। मतलब कि पहले से सारे परेशानियों को देखते हुए एक ठोस जो नीति निर्धारण होना चाहिए था, जो नियमावली बनना चाहिए था, सरकार ने वो शायद नहीं बनाया। या फिर जमीनी जो चीज़ें मुश्किलें आ रही थी उसके तरफ ये नियमावली बनाने वालों का ध्यान नहीं किया। जो भी हो, और ऐसे भी आप समझ लीजिए मित्रों कि किसी ऑफिस के एसी भवन में बैठ के जमीनी विवाद को खत्म कैसे किया जाए, सर्वे पूरा कैसे किया जाए, उसका जो अगर कोई नियमावली बनाएगा तो स्वाभाविक है कि उसमें एक नहीं दर्जनों खामियां होंगी, चूंकि उस व्यक्ति को जमीनी हकीकत का पता ही नहीं है। पहले क्या कहा गया था इस नियमावली में, याद कीजिए कि स्वघोषणा पत्र दीजिए, अपने से आप स्वघोषणा भर दीजिए, वो मान्य होगा। वंशावली आपको खुद दे देना है। दस्तावेज दीजिए, जीवित व्यक्ति के नाम पर रिकॉर्ड बनेगा, यह कहा गया था। मतलब ये सारी चीज़ दे दीजिए और जो व्यक्ति जीवित होगा उसी के नाम पर जमाबंदी क्रिएट किया जाएगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जमीन पर जब समस्याएं आने लगी, जब सर्वे शुरू हुआ और तमाम तरह के समस्या सामने आने लगे, और वो समस्याएं क्या थी कि दस्तावेज नहीं मिल रहा था, परिवार में झगड़ा था। उसके बाद लोग सर्वे रोकने लगे, क्योंकि एक भय लोगों को हो गया कि अगर हमारे ज़मीन का सर्वे होता है और मेरे पास कागज नहीं है, वैसे में ज़मीन सरकार ले लेगी। तो लोग सर्वे का विरोध भी शुरू कर दिए, कर्मचारी फंसने लगे और हजारों आपत्तियां आने लगी, और इसी में भ्रष्टाचार तो अकंठ डूबा हुआ ही है विभाग। तब सरकार ने नियम नरम करना शुरू किया। अब स्थिति यह है कि किसी तरह सर्वे पूरा कर दो, येन केन प्रकारेण सर्वे हो जाना चाहिए। क्या इससे भूमि विवाद सच में खत्म हो जाएगा? ये आपसे प्रश्न है। जो स्थितियां हैं उसमें भूमि विवाद आपको कम होता नजर आता है। सरकार कह रही है कि भूमि विवाद कम होंगे, लेकिन जमीन विशेषज्ञ और कई राजस्व के जानकार मानते हैं कि विवाद कम होने के बजाय नए विवाद भी पैदा हो सकते हैं। मतलब विवादों का एक जखीरा इस सर्वे के बाद भी खड़ा रहेगा, क्योंकि मृत व्यक्ति के नाम से रिकॉर्ड रहने से उत्तराधिकार का विवाद तो स्पष्ट है कि जारी रहेगा, क्योंकि उत्तराधिकार तो स्पष्ट हुआ नहीं। और भविष्य में हर पीढ़ी को फिर से म्यूटेशन कराना होगा, बंटवारा का बवेला होगा, दाखिलकारी का बवेला होगा, जब मामले कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट केस का समस्या होगा, और ये सब करना पड़ेगा। दूसरी बात कि संयुक्त परिवारों में विवाद बढ़ सकता है इसके चलते, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए आज जो भाई साथ है, कल
अगली पीढ़ी में विवाद उसका बढ़ सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं होगा कि कौन कितनी जमीन का मालिक है। मतलब कब्जा बनाम रिकॉर्ड की लड़ाई जारी रहेगी। कब्जा किसी का होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, रिकॉर्ड में कुछ और दर्ज होगा। अगर रिकॉर्ड पुराने नाम और कब्जा किसी अन्य के पास है तो क्या होगा, सो सोचिए। सिविल केस होंगे, मारपीट होगा, फौजदारी केस होगा, पुलिस विवाद होगा, आपसी जो पारिवारिक संघर्ष है वो होगा, और एक बहुत खराब स्थिति देखने को मिलेगी। तो एक सवाल है मित्रों कि क्या सर्वे वास्तव में तकनीकी रूप से तैयार है? सरकार एआई और डिजिटल तकनीक की बात तो कर रही है, लेकिन जमीन पर वास्तविक स्थिति अलग दिखाई दे रही है। एआई उस या जो ये तकनीकी बातें की जा रही है सरकार द्वारा, वो और जमीनी समस्या में एकरूपता नहीं है। समस्याएं कई जगह है, नक्शा अपडेट नहीं है, सीमांकन का विवाद चल रहा है, सर्वे कर्मियों की कमी है, सर्वे कर्मी जहां हैं वहां पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं है, प्रशिक्षण की कमी है, तकनीकी त्रुटियां तो मत पूछिए ही नहीं। पोर्टल पर अगर गए और पोर्टल पर कोशिश किए तो जो काम पोर्टल पर 5 मिनट के अंदर में होना चाहिए, उसमें हो सकता है कि आपको 5 घंटे साइबर कैफे में लगे या 5 महीने में भी ना हो। भुक्तभोगी मैं भी हूँ। ग्रामीणों की बात अगर करें तो इन सारे पोर्टल और इन तकनीकों की चीज की जानकारी ग्रामीणों के पास नहीं है। अब एआई तकनीक सरकारी जमीन की पहचान कर सकती है। मतलब सरकारी जमीन आपने कर दिया कि अगर मजरूआ है, आम है, खास है, तो एआई उसको तो पकड़ लिया, लेकिन परिवार में 22 लोग हैं और किस जमीन का कौन मालिक है यह एआई तो तय नहीं कर सकता मित्रों। दूसरी बात, कर्मचारियों पर अतिरिक्त ड्यूटी दिया गया। अभी आपने देखा होगा कि रात के 10 बजे तक काम करना है कर्मियों को। सीओ कार्यालय में ये आदेश हुआ है। मतलब कि समाधान के लिए कहा जा रहा है या कि डंडे से या यूं कहे कि दबाव में काम कराने की बात की जा रही है। आप मन से कोई भी काम करते हैं, इच्छा से करते हैं, भीतर के एक हमको कुछ करना है उस उद्गार से करते हैं, और एक दबाव में करते हैं, डंडे के डर से करते हैं, आपको सजा न हो जाए इससे करते हैं। दोनों के काम के में अंतर होता है। एक जगह समस्या के समाधान करने की नियत होती है और जहां दबाव होता है वहां समस्या का समाधान करने का नियत नहीं होता है, वहां नियत होता है कि किसी तरह काम पूरा कर दो। सरकार ने तो कह दिया कि राजस्व कर्मचारियों के लिए सुबह और रात अतिरिक्त ड्यूटी करनी पड़ेगी, लेकिन सवाल यह है मित्रों कि क्या जल्दबाजी में किया गया सर्वे भविष्य में और बड़े विवाद पैदा करेगा? क्योंकि जल्दबाजी में सीमांकन गलत हो सकता है, गलत एंट्री हो सकती है, और ऐसा देखा गया है कई बार। आपत्तियां बढ़ सकती हैं, कोर्ट में चुनौतियां बढ़ सकती हैं, और सबसे बड़ा विवाद डिजिटल विवाद। पहले मित्रों कागज था और अब वही डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में स्थायी रूप से दर्ज हो सकता है। अगर गलत नाम ऑनलाइन चढ़ गया तो उसे सुधारने में वर्षों लग सकते हैं। क्या सरकार के पास कोई स्पष्ट समाधान है इसका? नहीं है, इसलिए कि अगर जल्दबाजी में नहीं करके सारे चीजों को एक एक परत दर परत खोलते हुए और उसका समाधान करते हुए आगे बढ़ा जाता, हो सकता है सर्वे 5 साल और चले तब जाकर ये स्थितियां बनती। लेकिन यहाँ तो भाई किसी तरह कर दो, अपना पीठ थपथपा लो। अब तक सरकार ने मुख्य रूप से यही किया है कि समय सीमा तय कर दी है सरकार ने, नियम को रोज ढील दिया जा रहा है, उद्देश्य से लोग भटक रहे हैं, कर्मचारियों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है,
डिजिटल व्यवस्था लागू की जा रही है, लेकिन वह पूरी तरह सुचारू रूप से काम कर नहीं रहा है। तो असली समस्या क्या है? असली समस्या तो मित्रों सर्वे का यही ना है कि वास्तविक मालिक कौन, और उसका समाधान अभी भी स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर हमारी बातें बहुत से भूमि विशेषज्ञों से भी हुई है, और भूमि मामलों के जो जानकार हैं उनका कहना है कि केवल सर्वे पर्याप्त नहीं है, जब तक साथ में पारिवारिक बंटवारा, उत्तराधिकारी का निर्धारण, त्वरित म्यूटेशन, ग्राम स्तर पर विवाद समाधान की व्यवस्था और कानूनी सत्यापन, ये सारी चीजें नहीं की जाती तब तक विवाद खत्म नहीं होंगे। अब सरकार की यह बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन बिहार में लाखों एकड़ जमीन ऐसी है जहां रिकॉर्ड पुराना है, परिवार बढ़ चुके हैं, सीमाएं बदल चुकी हैं, नदी का कटाव हुआ है, कब्जे बदल गए हैं, लेकिन कागज वही है पुराना। मतलब जमीन की स्थितियां बदल गई हैं, भौगोलिक स्थितियां बदल गई हैं, लेकिन कागज तो वही है। ऐसे में पूर्ण स्पष्टता लाना बेहद कठिन काम है, लेकिन स्पष्टता तक पहुंचने की जो स्थिति थी और जिस उद्देश्य को लेकर यह अभियान चलाया गया था, सरकार उस अभियान से भी भटक गई है। तो एक सवाल है मित्रों कि क्या यह सर्वे भविष्य में नए मुकदमे बढ़ाएगा? इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड अपडेट होगा, लोग आपत्ति करेंगे, अपनी अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे, पुराने दावे सामने आएंगे, फर्जी दस्तावेज पकड़े जाएंगे, यानी आने वाले वर्षों में राजस्व न्यायालयों और सिविल कोर्ट पर बोझ बढ़ सकता है। तो मित्रों, इन सारे चीज़ों का लबो-लुआब क्या है? देखिए, बिहार का विशेष भूमि सर्वेक्षण एक ऐतिहासिक पहल जरूर है, लेकिन अब यह अपने मूल उद्देश्य से भटकता दिख रहा है। जिस सर्वे से उम्मीद थी कि जमीन का असली मालिक तय होगा, ये जो जमीन का विवाद है वो खत्म होगा और व्यवस्था पारदर्शी बनेगी, वही अब कई मामलों में मृत पूर्वजों के नाम से रिकॉर्ड, अधूरा बंटवारा, अस्पष्ट स्वामित्व और जल्दीबाजी में की जा रही है सर्वे, यह नई चिंताओं को, नई आशंकाओं को जन्म दे रही है। सरकार सर्वे तो पूरा कर सकती है, लेकिन क्या वास्तव में भूमि विवाद समाप्त कर पाएगी? यही है सबसे बड़ा सवाल। और मित्रों, आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। चूंकि नीतीश कुमार ने जिस सोच से यह अपना ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया था, यह प्रोजेक्ट पूरी तरह अपने उद्देश्य से भटक गया है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सहमत हैं या नहीं हैं। और बातें करने के लिए तो इसमें इतनी चीज़ें हैं कि घंटों बातें हो सकती है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर चैनल पर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दीजिए, ताकि हम जो भीतर की बात, समाचारों के पीछे क्या जो सच होता है वो आपके पास, आपके लिए जब हम बनाएं तो आपके पास वो पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि शाह आभार, जय हिंद।